महिला आरक्षण बिल। एक ऐसा ऐतिहासिक कानून जिसके पास होने पर पहले तो पूरे देश में जश्न मनाया गया और अब वही कानून एक बहुत बड़े सियासी बवंडर की वजह बन गया है। सरकार इसे नारी शक्ति का सबसे बड़ा सम्मान बता रही है, तो विपक्ष इसे सदी का सबसे बड़ा धोखा कह रहा है। तो आखिर इन दो कहानियों में से सच कौन बोल रहा है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2023 में प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से महिला आरक्षण बिल के पास होने का ऐलान किया था। इसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर बताया गया और इसका पूरा श्रेय लेते हुए ये कहा गया कि अब भारत के विकास की कमान महिलाएं संभालेंगी। और फिर कुछ ही वक्त बाद कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब प्रधानमंत्री उसी विपक्ष पर इस बिल को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। तो एक ही बिल जिसके पास होने का जश्न भी मनाया गया, अब उसी को रोकने के आरोप भी लग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई कानून एक ही वक्त में पास भी कैसे हो सकता है और साथ ही रुका हुआ भी कैसे हो सकता है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सरकार की तरफ से जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि बिल को लागू करने में देरी की एक संवैधानिक वजह है, और वो वजह है एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं परिसीमन या डिलिमिटेशन। तो ये परिसीमन आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये हमारे देश के चुनावी नक्शे को फिर से बनाने की प्रक्रिया है। जब भी जनगणना होती है तो उसके आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं दोबारा तय की जाती हैं। इसका मकसद बस इतना सा है कि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। मतलब एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत बना रहे। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सादा और तकनीकी सा काम लगता है ना, लेकिन यहीं पर असली पेच है। परिसीमन सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि भारत के राजनीति का एक बहुत ही सेंसिटिव और कह सकते हैं कि विस्फोटक मुद्दा है। और हमारा महिला आरक्षण बिल ठीक इसी के बीच में आकर फंस गया है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये इस पूरे विवाद की जड़ है, भारत का नॉर्थ साउथ डिवाइड। हुआ ये है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने तो परिवार नियोजन को अपनाकर अपनी आबादी पर काबू पा लिया, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी। अब दक्षिणी राज्यों को ये डर सता रहा है कि जब नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा तो संसद में उनकी सीटें कम हो जाएंगी और ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों को दर्जनों नई सीटें मिल जाएंगी। इससे देश की राजनीति पर उनका दबदबा और बढ़ जाएगा। और देखिए, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा सियासी टाइम बॉम्ब है जिसे पिछले 50 सालों से हर सरकार टालती आ रही है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इस पर रोक लगाई, फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये सब इसलिए किया गया ताकि देश की एकता बनी रहे, लेकिन अब वो रोक खत्म होने वाली है। और शशि थरूर का ये बयान दक्षिणी राज्यों के इसी गहरे डर को दिखाता है। उन्हें लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देने के बाद भी सिर्फ आबादी के आंकड़ों के दम पर उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा। तो ये तो हुई सरकार की दलील। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, यानी विपक्ष के आरोपों पर। विपक्ष का कहना है कि ये जो देरी हो रही है ये कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल है। विपक्ष का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप है जेरीमैंडरिंग का। अपने शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। चुनावी सीटों की सीमाएं इस तरह से बदलना कि किसी एक पार्टी को फायदा हो। इसके लिए विपक्ष असम में हुए हालिया परिसीमन का उदाहरण देता है, जहां ये आरोप लगे कि चुनावी सीमाएं इस तरह से बदली गईं कि सीधा सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिले। तो विपक्ष की कहानी का सार ये है कि असली मकसद महिला सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि महिला आरक्षण को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करना है। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए विपक्ष सत्ताधारी दल के ट्रैक रिकॉर्ड पर कुछ सवाल उठाता है। पहला आंकड़ा, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से सिर्फ 7 महिलाएं हैं। अगला आंकड़ा, सत्ताधारी दल और उसके सहयोगियों की सरकार वाले 21 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री सिर्फ 1 है। और ये आंकड़ा देखिए, सत्ताधारी दल के कुल विधायकों में महिलाओं का प्रतिशत 10 से भी कम है। वादा 33% आरक्षण का और हकीकत 10% से भी कम। इस तरह के बयानों से विपक्ष ये तर्क दे रहा है कि जब महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर आवाज उठाने की बात आती है तो सत्ताधारी दल के शब्दों और कामों में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर विपक्ष की मांगें क्या हैं? पहली,
बिल को मौजूदा सीटों पर ही फौरन लागू किया जाए। दूसरा, उनका आरोप है कि परिसीमन सिर्फ चुनावी हेरफेर का एक तरीका है और साथ ही ये जातिगत जनगणना को टालने की भी एक कोशिश है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सरकार की संवैधानिक दलीलें हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के गंभीर सियासी आरोप। आइए इन दोनों को एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं कि असली मुद्दा है क्या। तो देखिए, सरकार कह रही है कि वो एक जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रही है, जिसे विपक्ष रोक रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार एक पास हो चुके कानून को लागू न करने के लिए बहाने बना रही है, ताकि वो चुनावी नक्शे को अपने हिसाब से बदल सके। इस पूरी बहस का जो सबसे जरूरी निचोड़ है वो ये है कि महिला आरक्षण बिल खत्म नहीं हुआ है, वो कानून बन चुका है। असली लड़ाई सिर्फ इस बात पर है कि ये कब, कैसे और किन शर्तों पर लागू होगा। और इसीलिए हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो पूरा राजनीतिक घमासान हम देख रहे हैं, ये सच में महिला सशक्तिकरण की लड़ाई है या फिर हिंदुस्तान के सियासी नक्शे को अपनी मर्जी से दोबारा बनाने की?